बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट। मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज 31 जनवरी सन 2022 और बरोज़ सोमवार है। आज जनवरी का ये आखिरी दिन है। कल से 1 फरवरी शुरू हो जाएगा, सब जानते हैं। बहरहाल हम आपको आज बाजरे की रिपोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज जो बाजरे की रिपोर्ट रही तो वो थोड़ी मुख्तलिफ ये रही कि बाजरे में थोड़ा मंदा है। तो काफ़ी लोग और काफ़ी दोस्त मेरे हैं जो बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, हमसे पूछ रहे थे। तो हमने सोचा कि उनको थोड़ा सा बाजरे के मुतल्लिक़ रहनुमाई भी दी जाए और हौसला अफजाई भी दी जाए। तो आज बाजरे के मुतल्लिक़ मुल्तान 2400 रहा 40 किलोग्राम के हवाले से, फैसलाबाद 2450 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से, सरगोदा 2425 रुपये और 50 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से, लाहौर 2475 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से, रावलपिंडी 2500 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से, हैदराबाद 6150 रुपये और कराची 6200 रुपये। ये दोनों हैदराबाद और कराची 100 किलोग्राम के हवाले से इनके रेट होते हैं। तो जो बाजरे के रेट हैं इसमें थोड़ा मंदा बन गया है, बल्कि थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बन गया है। तो बहरहाल परेशान होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह बाजरे का जो रेट है वो जल्द ही ग्रो करेगा। तो मेरे नाजरीन और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अभी तो ये जनवरी है, उसके बाद फरवरी है और उसके बाद मार्च है और मई के कुछ दिन हैं। तो मैं छोटी आज वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे जो ज़रूरी बात है वो ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि फ़जूल वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, हमें वॉच टाइम मिलता है और सारे यूट्यूबर ऐसा करते हैं। तो बहरहाल मैं आपको थोड़ा वॉच टाइम में कोई बात नहीं, मुझे वॉच टाइम भी मिल जाएगा। हाँ, यहाँ से नहीं तो कहीं और से मिल जाएगा इंशाल्लाह। हमारा जो वर्क और सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी हमारी जो मेहनत है उसके साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, हमें वॉच भी कर रहे हैं। बहरहाल मैं फिर भी थोड़ा लंबा हो गया हूँ, इसके लिए माज़रत। तो बताना ये था कि फरवरी और ये जो मार्च का महीना है, यहाँ पे मिस्री जो चूज़े हैं अंडे देने वाले, जिन्हें देसी मुर्गियाँ भी कहते हैं, उनका सीज़न शुरू होगा। तो उनके जो बच्चे हैं नए, जिनके वो तकरीबन मार्च में तो उनका अच्छा सीज़न होता है और अप्रैल में भी होता है। तो जो अगेते वाले होते हैं उनका तकरीबन 15 फरवरी के बाद सीज़न शुरू हो जाता है। तो उन छोटे बच्चों को जो फ़ीड ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब फ़ीड के लिए जब भी इस्तेमाल होता है तो बाजरा इस्तेमाल उसका जो मेन जुज़्व है। काफ़ी और चीज़ें भी फ़ीड में हैं, बहरहाल जो बाजरा है वो फ़ीड का मेन जुज़्व है। तो फ़ीड के लिए जब बाजरे की डिमांड बनेगी तो इंशाल्लाह रेट इसमें फिर तेज़ी और आएगी। और उतार चढ़ाव ये जो मार्केट के होते हैं ये उतार चढ़ाव हिस्सा होते हैं। बहरहाल किसी ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह जो रेट हैं वो बेहतर बनेंगे। तो मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल मेरे कहने पे रख दें बाजरा। अभी मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पे अभी सेल कर दें। तो आप सब की सुना करें, दिल अपने की किया करें, जो आपका दिल मानता हो, जिसमें आपको नफ़ा और घाटा नज़र आ रहा हो वो आप काम करना। बहरहाल मैं फिर आपको बाजरे की तरफ लिए जाता हूँ। तो बाजरे का ये जो रेट है ये थोड़ा मंडियों में फ़िलहाल बाजरे का जो रेट नरम हुआ है, इसकी काफ़ी वजूहात हैं। तो पहली वजूहत ये है कि जब भी किसी चीज़ का सीज़न ख़त्म होता है तो उसमें थोड़ा सा उतार और चढ़ाव आता है। वो उतार और चढ़ाव का मतलब ये होता है, ये एक बहुत बड़ी लंबी चाल होती है, मिलर से लेकर फीड तक और फीड से लेकर किसानों तक और सटाकिए तक। सटाकिया कभी ऐसा करता है रेट अप कर देता है और चेक करता है कि मार्केट में कितना माल पड़ा है। तो जब वो रेट अप करता है तो मार्केट में साफ ज़ाहिर है माल आना शुरू हो जाता है। तो वो बखूबी अंदाज़ा करता है कि माल अभी तक इतना मार्केट में मौजूद है, मतलब ट्रेडर के पास इतना माल है और बाकी उसके अलावा मिलर के पास इतना माल है। और कभी मिलर रेट जब अप करता है तो वो भी यही चेक करता है कि स्टॉकी ने कितना माल स्टॉक किया हुआ है। तो यानी कि ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ये सिर्फ कारोबार को चेक करने के लिए और कारोबार का हिस्सा होते हैं। बहरहाल ये बहुत लंबी चाल है और मैं इसके बारे में अगर आपको पूरा दिन समझाता रहूं फिर भी कम है। तो आप इंशाल्लाह घबराएं नहीं। ये रेट जो 6,6200 रुपये या 2400 रुपये वाले हैं रेट, ये तो ख़रीदने वाले रेट हैं। इंशाल्लाह आपको अगर आप भी ख़रीद लेते हैं तो फिर भी अल्लाह पाक आपको अच्छी रोज़ी देगा। तो क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात है, सबको मुसलमानों को रिज़्क़ देने वाली।
तो घबराने की बात नहीं है। और बात करते हैं अभी फीड की, तो काफ़ी लोगों को कमेंट ये भी आएगा, उनके कमेंट से पहले मैं उनको जवाब ये भी देना चाहता हूँ कि जो फीड है वो ब्रॉयलर में भी इस्तेमाल होती है, और जो ये देसी होते हैं मिस्री वगैरह, इनमें भी इस्तेमाल होती है। लोग ये भी कहेंगे कि ब्रॉयलर में तो इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब अब ब्रॉयलर में चल रही है, लेकिन मिस्री चूज़े में फ़ीड नहीं जा रही। जब मिस्री चूज़े की फ़ीड की डिमांड बनेगी तो तब जो फ़ीड है उसकी डिमांड मार्केट में डबल हो जाएगी। जब मार्केट में डबल डिमांड बनेगी फ़ीड की, तो उस वक्त मिलर को ज़रूरत पड़ेगी बाजरे की फ़ीड बनाने के लिए, तो रेट ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। तो जो बाजरे का जो महीना है वो तकरीबन मार्च और अप्रैल का जो महीना है, ये बाजरे के लिए बहुत ही ख़ास महीने हैं। इनमें बाजरे का रेट अच्छा बन सकता है। बहरहाल पेश गोइयाँ सिर्फ पेश गोइयों की हद तक रहती हैं, बाकी जो हालात वाक़यात हैं वो काफ़ी चीज़ें तब्दील कर लेते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप हमसे जो बेहतर हैं, आप बेशक उनसे मशवरा ले लें, जो भी हो अपने दिल की किया करें, अपने मन की किया करें, हमारे कहने पे बिल्कुल ना रुकें। लेकिन बाजरे के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको ये बता सकता हूँ कि तकरीबन बाजरा का जो मार्च और अप्रैल का महीना है ये बिल्कुल ख़ास है। इसकी ये वजूहात हैं, जब फ़ीड चलेगी बाजरे में, बाकी और कुछ नहीं है, तकरीबन फ़ीड है और गैर मुल्क भी जाता है। गैर मुल्क ना भी जाए ना, अगर गैर मुल्क चला जाता है तो फिर बन गए डबल, ठीक है। अगर गैर मुल्क नहीं भी जाता तो अगर यहीं पाकिस्तान में रहता है तो इसकी जब फ़ीड बनेगी तो फ़ीड की जो डिमांड है वो फ़ीड की डिमांड बन जाती है 15 फरवरी से लेकर 15 फरवरी से यकम मार्च तक। जो डिमांड है फ़ीड की वो तकरीबन, आपको ये भी बताता चलूँ कि वो तकरीबन 35 से 40% होती है, ठीक है। 15 फरवरी को आपने ये भी पूछ लेना है कि यार सफदर अभी तो रेट नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं भी बढ़ा हो सकता, ये भी हो सकता है 15 फरवरी से लेकर यकम मार्च तक मिलर के पास इतना माल मौजूद हो कि उसे किसी स्टाकी से लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये जो स्टाकी और मिलर होते हैं ये सिर्फ हम आम लोगों को ही चेक कर सकते हैं। इनके पास इतनी हिस्स होती है कि ये जब भी किसी मिलर से, पिछले दिन मैं आपको एक वीडियो में शेयर कर रहा था कि एक मिलर जो होता है, जब जहाँ से माल ख़रीदता है वो वहाँ की जो सूरत हाल है वहाँ से चेक करता है कि यहाँ पे और कितना माल पड़ा है। और हम सादा लोग इंसान हैं और हम बता देते हैं कि हमारे पास इतना माल है, फ़लाँ आड़ती के पास इतना माल है, फ़लाँ स्टाकी के पास इतना माल है, और फिर मिलर अपने उसी हिसाब से ही रेट लगाता है। वो चेक करता है माहौल को, ठीक है। माहौल के बाद अभी फिर पीछे चलते हैं, जहाँ से बात शुरू की थी फरवरी की, 15 फरवरी से लेकर यकम मार्च वाली बात की थी कि अगर मिलर के पास इतना माल होता है काम चलाने का तो बिल्कुल बाजरे में तेज़ी नहीं बन सकती, ठीक है। तो यकम मार्च से लेकर जो आगे की सूरत हाल है वहाँ पे मिलर को कहीं ना कहीं से माल ज़रूरत पड़ेगा, वो चलाएगा, क्योंकि उसने कारोबार करना है, फ़ीड बनानी है। घर तो किसी ने नहीं रखना ना, घर तो कोई भी नहीं रख सकता। तो इस तरह इंशाल्लाह जो बाजरा है उसमें रेट अच्छे बनेंगे। बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम वक्त के साथ साथ आपके साथ टच रहेंगे, आपको आगाही देते रहेंगे, कोशिश करेंगे। तो यकम मार्च के बाद इंशाल्लाह 50% और इस तरह 10 मार्च के बाद 60-70%। तो मई तक बाजरे में मंदे के इम्कानात नहीं होते। ये जो उतार चढ़ाव है इससे ना घबराएं भाई मेरे। जब हम भी यही नए थे, यानी कि मेरे भाई आप भी काफ़ी नए होंगे और काफ़ी हमसे सीनियर हजरात होंगे जो हमारी ये बात सुन रहे होंगे, और सीनियर हजरात हमारी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। तो जो भी नया बंदा आता है ना, स्टॉक में आता है या नए कारोबार में आता है, वो 10-15 रुपए भी कम हो जाए ना, ठीक है। अब तो मार्केट इस तरह बन चुकी है कि बाजरे की जो मार्केट है वो तकरीबन 6700 से कराची था, वहाँ से डाउन होकर 6200 रुपये पे आ गई है। काफ़ी सोचने वाली बात है। तो जो नए हजरात होते हैं ना, नए स्टाकिए होते हैं या नया कारोबारी होता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कहता है यार रेट तो चला गया, हम कहाँ बेचेंगे, हम इसका क्या करेंगे। बहरहाल घबराने की इंशाल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी इसी तरह थे, हम कोई नए थे, हम भी इसी तरह 10 रुपये कम हो जाते थे तो हमारी जान निकल जाती थी। तो अभी बेशक मैं आपको इंशाल्लाह चैलेंज से कह रहा हूँ, हमारे पास भी माल है और लोगों के पास भी बड़ा है।
तो आप ये जो माल है ये 1000 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से कम हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने ये मार्केटिंग की उतार और चढ़ाव देखे हुए हैं कि अगर यानी कि आउट ऑफ सीज़न आप माल जो ख़रीदते हैं, यानी कि काफ़ी हज़रात ऐसे होंगे जिन्होंने माल ख़रीदा था 5400 रुपये में या 5500 रुपये में। वो जो लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अभी भी नफ़ा है, अभी भी नफ़ा है। जो आउट ऑफ सीज़न लोग माल ख़रीदते हैं, माल ख़रीद करने का वक्त होता है, टाइम होता है, ठीक है। आप जब भी कोई भी टाइम पीरियड के अलावा काम करेंगे आपको उसमें ख़सारा आएगा। तो ये बाजरा क्यों ना हो, गंदम क्यों ना हो, मूंग क्यों ना हो, कोई भी ऐसी फसल हो जो भी आप आउट ऑफ सीज़न ख़रीदेंगे उसमें तो ख़सारा बनेगा। उसमें चांसेस नफ़े के जो हैं वो तकरीबन आपके 40% 40% तक चले जाते हैं, और ख़सारे के जो चांसेस होते हैं वो 60% होते हैं। जिन्होंने सीज़न में माल ख़रीद रखा है उनके जो नफ़े के चांसेस होते हैं वो 75% से लेकर 90% तक उनके चांसेस होते हैं। यानी कि 90% उसको 90 भी ना करें, 70% कर लें, उसके जो 70% हैं उनके नफ़े के चांस, तो वो 30% कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। जिन्होंने आउट ऑफ सीज़न माल लिया है, अभी भी मेरा जो नए स्टॉकी हैं या उनका मशवरा उनके लिए यही है, अगर माल आपने अभी भी बाजरा ख़रीदना है ख़रीद लें, इसमें भी नफ़ा बनेगा। लेकिन इसमें नफ़ा ऐसे बनेगा जैसे मैंने अभी बात बोली है 40% वाली बात, जैसे मैंने बोली है, यानी कि अब जो नफ़ा है उसके चांसेस 40% हैं या 30% है। और बाज़ों का हालात वाक़यात ऐसे भी हो जाते हैं कि ये 30% जो हैं ये 90% में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे वक्त की जो सिमत है या वक्त का जो पारा है ये तब्दील होते बिल्कुल नज़र नहीं आता, जिनके पता भी नहीं चलता, समझ भी नहीं लगती कि था क्या रेट और हो क्या रेट। बहरहाल बाजरे के मुतल्लिक मैं फिर भी आपको यही गुजारिश करूँगा, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बाजरे को 6000 रुपये आने दें। बाजरा जब कम हो रहा था तो उस वक्त यानी कि कम होने के चांसेस अभी नहीं थे, नज़र आ रहे थे कि बाजरा कम हो सकता है। तो यानी कि अभी मार्केट बाजरे की डाउन नहीं हुई थी, तब मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी कि बाजरे की अब ब्रेक, बाजरे के वापसी की दिन शुरू। तो अभी आप जाके मेरी लिस्ट से वही वीडियो चेक करें, उस वीडियो के बाद बाजरे में ज़बरदस्त ब्रेक लगी है और अभी वो ब्रेक जारी है। तो बाजरे में जैसे ही कोई यानी कि तेज़ी के चांसेस आते हैं या मुझे लगता है कि अभी बाजरा तेज़ बनेगा, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि अभी बाजरे में तेज़ी है। जो लोग घबराहट वाले हैं वो बेशक निकल जाना। जो लोग बाजरे में अभी मेरे जो जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो सुन रहे हैं, उनको लगता है कि बाजरे में कोई नफ़ा नहीं है, बाजरे में मंदा है, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाजरा जहाँ से वापस आया है, यानी कि अभी 6700 रुपये से बाजरा वापस आया है, कराची का रेट बोल रहा हूँ 100 किलोग्राम के हवाले से। 6700 रुपये होना कोई इतनी अब मुश्किल वाली बात नहीं है। मार्केट जब भी जहाँ से वापस आती है फिर वहाँ ज़रूर जाती है। ये मार्केट की जो रूटीन है ये काफ़ी चलती रहती है। और अभी भी आप परेशान ना हूँ, 6700 में चला जाए बाजरा या 6500 में चला जाए, 6000, जो लोग डर रहे हैं कि बाजरे में कुछ नहीं है तो बेशक निकल जाना। आपको मंदा लगता है तो बेशक थोड़ा बहुत जो नफ़ा है करना है कर जाना। अभी भी आपके पास सरसों का सीज़न पड़ा है, सरसों ले लें। तो काफ़ी चीज़ें हैं और भी मार्केट में, चीनी पड़ी है, चीनी ले लें जो बाजरे में डाल रहे हैं। लेकिन बाजरे में मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे जहन के मुताबिक अभी भी 70% डरने की कोई बात नहीं है। बाजरे में इंशाल्लाह नफ़ा बनेगा, आपको अल्लाह रोज़ी देगा। तो ये बाजरे के हवाले से मैंने थोड़ा आपसे बात करनी थी। मेरे काफ़ी दोस्त, काफ़ी मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं, खुरम शाह, उनका मैं नाम लेना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि जब भी उन्होंने मेरे लिए कमेंट किया है तो कभी भी उन्होंने दिल से
यानी कि दुआ ही हर वक्त उन्होंने मेरे लिए दुआ ही लिखी है। अल्लाह आपको खुशियाँ दे। खुर्रम शाह, मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह सब पूरे जहान की खुशियाँ आपको नसीब करे। मैं आपकी ये दुआओं का बेहद मशकूर हूँ। खुर्रम भाई, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। बहरहाल आप तमाम का बहुत ही शुक्रिया जो हमें देखते हैं और वाच करते हैं। तो जब हम नए आए थे तो हमें बोलने की सकत भी नहीं थी, तो हम यूट्यूब पे बात करना, तो क्या हमने आपको कभी तबसरा देना, कभी सलाम करना भी हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूट्यूब पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे बोला जाए। तो आज आप लोगों की दुआओं ने और आप लोगों ने हमें इस तरह सब कुछ गुलवा दिया है हमसे। तो बहरहाल ये थी वीडियो आज बाजरे के हवाले से। परेशान होने की कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह बाजरे का रेट बेहतर है, बनेगा। अभी थोड़ा मज़ीद भी मंदा बन सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर मुसलमान को रोज़ी देगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना और हम लोगों का बहुत बहुत ख्याल। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।